नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, हम उस देश में रहते हैं जहां पर लोग भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं, चाहे वो हमारे आराध्य हो, इष्ट देव हो या लोक देवता हो। लोक देवता की बात करें तो सबसे बड़ा नाम होता है रुणीचा रामदेव जी महाराज। और इस समय भादवा महीना चल रहा है और भादवा का बाबा रामदेव जी का मेला रद्द हो चुका है और इस बार बाबा के जन्मोत्सव पर पैदल यात्री नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जिनमें संकल्प होता है वो अपना काम करते हैं। ये जो नज़र आप देख रहे हैं, ये भक्त है सई राम जी, जो कि लूनकरणसर तहसील के लालेरा गांव से पेट पलान यात्रा कर रहे हैं। पेट पलान यात्रा तो आपने बहुत देखी होगी, खड़े होते हैं, नारियल रखते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। लेकिन आप देखें, ये बिल्कुल रेंगते हुए चल रहे हैं, शरीर का एक अंग बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं। साथ में बाबा का रथ आप देख रहे हैं चल रहे हैं, इनके पिताजी है, इनके भाई हैं, परिवार के लोग चल रहे हैं, सारा सामान खाने पीने का साथ लेके चल रहे हैं। और ये इस समय आपको बता दूं, बीकानेर से लूनकरणसर जा रहे हैं और टोल प्लाजा से आगे चल रहे हैं। ये नज़ारा आप रात में बहुत दिव्य है, आपने जीवन में शायद ऐसा नज़ारा नहीं देखा होगा। पीछे बाबा रामदेव जी का दरबार है, ध्वजा लवी एक गाड़ी है और देखिए किस तरह से सई राम जी चल रहे हैं। शरीर का कोई अंग नहीं उठा है, गर्दन तक आप देख रहे हैं, गर्दन भी मेट पे चिपकी हुई है, पूरा शरीर हाथों की ताकत लगाकर चल रहे हैं। देखिए, शायद आपने ऐसी यात्रा नहीं देखी होगी और मेरा सौभाग्य कि ऐसे भक्त से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है। मुझे पता चला तो काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था कि अब देखिए आगे जो ये मेट हैं, ये ख़त्म होते ही दूसरी मेट आप देख रहे हैं, एक भक्त और साथ में है जो पहले से ही मेट को बिछा देते हैं। ये देखिए, अद्भुत है ये नज़ारा निश्चित रूप से। ये कालू राम जी साथ में है, जो कि पिताजी हैं सई राम जी के, और बाबा रामदेव जी महाराज का दरबार साथ चल रहा है, जोत चल रही है और एक अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं। पूरा परिवार साथ चल रहा है, खाने पीने का सारा प्रबंध साथ लेकर चल रहे हैं। और देखिए, सड़क को आगे साफ किया जा रहा है। आपने जीवन में शायद ऐसी यात्रा नहीं देखी, पैदल यात्राएं देखी है, पेट पलान यात्रा देखी है, लेकिन ऐसा नज़ारा नहीं देखा। बीकानेर से कोलायत के बीच गजनेर के पास इस समय टोल प्लाजा के पास से ये भक्त रामदेवरा की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए आगे मेट लिए हुए भक्त चल रहे हैं, उनके आगे एक व्यक्ति आप देख रहे हैं हाईवे पर झाड़ू लगा रहा है ताकि कोई कंकर वगैरह नहीं आए, क्योंकि बहुत मुश्किल यात्रा है ये। मैंने अपने जीवन में ऐसा नज़ारा नहीं देखा है। ये देखिए, एक व्यक्ति के पास मेट है, जो ये मेट ख़त्म होते ही दूसरी बिछा दी जाएगी और एक व्यक्ति पीछे मेट को समेट रहा है। लालेरा ग्राम पंचायत खोखराना तहसील लूनकरणसर के सई राम जी को आप देख रहे हैं। देखिए, छोटा सा बच्चा भी साथ में, परिजन साथ चल रहे हैं। ऐसी यात्रा में सेवा देना ही बहुत बड़े गौरव की बात होती है, बहुत बड़ी भक्ति की बात होती है। कितना सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं। लालेरा खोखराना तहसील लूनकरणसर के भक्त सई राम जी की पेट पलान यात्रा आप देख रहे हैं। ये है पेट पलान यात्रा, जहाँ पर न गर्दन उठाई जाती है, न पेट उठाया जाता है, न पैर उठाए जाते हैं, हाथों की ताकत लगाकर रेंग रहे हैं। देखिए, और जैसे ही मेट खत्म होती है दूसरी मेट आगे बिछा दी जाती है। और पुनः बता दूं, एक व्यक्ति आगे देखिए सड़क को साफ कर रहा है, क्योंकि कंकर पत्थर अगर हाथ में चुभ जाए तो यह यात्रा मुश्किल हो सकती है। पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ये हाईवे है, जैसलमेर हाईवे का नज़ारा आप देख रहे हैं। नमन करता हूँ इस व्यक्ति की श्रद्धा को, इस व्यक्ति की भक्ति को। देखिए किस तरह से रेंग रहे हैं, हाथों की ताकत से, दुबला पतला शरीर है, साधारण गरीब परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं, लेकिन बाबा रामदेव जी के प्रति अगाध श्रद्धा है और कोई कामना लेकर जा रहे हैं। इससे पहले बाबा ने नया जीवन दान दिया इनको और एक यात्रा पहले कर चुके हैं, पेट पलान यात्रा। ये दूसरी यात्रा है। मित्रों, मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन आज जिस भक्त से मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ वो अपने आप में दिव्य हैं और मैं जूते खोलूँगा इनसे बातचीत करने के लिए, और मैं खड़ा होकर इंटरव्यू नहीं लूँगा, क्योंकि अगर सई राम जी लेटकर बाबा की तरफ जा रहे हैं
तो थोड़ी देर में इनके बगल में लेटूंगा और उनसे बातचीत करूंगा। और ये अपने आप में बड़ा दिव्य दृश्य है और मेरा सौभाग्य है, मैं इनसे पहले मिलना चाहता था, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरी दुर्घटना हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद में 15 दिन मुझे रेस्ट करना पड़ा और इसी के कारण मैं अब यहाँ पर पहुँचा हूँ। और मेरे बगल में लेटे हैं खोखराना पंचायत में लालेरा गांव के सही राम जी, जो कि कालूराम जी के बेटे हैं। कालूराम जी पीछे आप देख रहे हैं रथ के साथ हैं। और मैं चाहूँगा थोड़ी सी गर्दन उठा सकते हैं आप? या हाँ बिल्कुल, उधर देखिए एक बार हमारे भक्तों की तरफ। सबसे पहले मैंने जो नाम बोला है सही राम जी, आप सही राम जी हैं? बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही राम ही हूँ जी। तो मैं यह जानना चाहूँगा कि ये जो यात्रा आप कर रहे हैं ये आपने कब शुरू की है? 19 जून से रवाना हुई। 19 जून से रवाना हुए थे। तो ये यात्रा मैंने सुना आपने पहले भी एक यात्रा की है, तो वो यात्रा क्यों की और ये यात्रा क्यों कर रहे हैं? पहले वाली यात्रा को तो मुझे उसके तो मैं टेस्ट में पास हो ही गया जी जी, मुझे भगवान ने जीवन दान दे दिया जी। और ये यात्रा है, ये मैं मेरी मनोकामना लेकर जा रहा हूँ, प्रभु पूरी करेगा। बिल्कुल, और मनोकामना व्यक्ति बताता नहीं है, मैं पूछूंगा भी नहीं सही राम जी से। सही राम जी, कितने किलोमीटर की यात्रा है आपकी? ये करीबन 336 किलोमीटर की है। 336 किलोमीटर की यात्रा है। तो कितना किलोमीटर चल चुके हैं आप, क्योंकि आप जून में रवाना हुए थे? 125 या 26 के आसपास में। तो रोजाना आप कितने किलोमीटर चलते हैं लगभग, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, मैंने देखा है। 1.25 और 1.5 के बीच में, मतलब 1.25 किलो या 1.5 किलोमीटर आप चलते हैं रोजाना? अच्छा, जहाँ रुकते हैं वहाँ पर व्यवस्था पहले से रहती है, आपके लोग आगे चले जाते हैं? हाँ, ये 10-15 मिनट पहले हम जाकर वो कोई जैसे तिरपाल बिछाना है या गीदे बिछाना है, दरी बिछाना है, राशन पानी जो रोटी भोजन तैयार करना है वो जाता है। अच्छा, रोजाना चल रहे हैं, कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई अभी तक आपको? कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, किसी प्रकार की। इस रास्ते में कोई तकलीफ होगी नहीं। ये भक्ति का मार्ग है। ये तो भक्ति का मार्ग है। इसमें तकलीफ होगी तो फिर जाएंगे कहाँ? पिछली बार यात्रा की वो ऐसे लेटे लेटे की है? नहीं, वो जैसे सोकर उठते हैं, वो नारियल आगे नारियल रखते हैं, उसे दंडवत बोलते हैं। हाँ, दंडवत। और ये पेट पलानी है। हाँ, वो 136 किलोमीटर की यात्रा मैंने 123 दिन में की थी। अच्छा, इसमें लगभग 10 महीने का टारगेट लगा हुआ है। 10 महीने तक सही राम जी इस हाईवे पर चलते रहेंगे। 10 महीने चलने के बाद रामदेवरा पहुंचेंगे और बाबा को धोख लगाएंगे। ये बताइए कि आपको ये इस तरह की यात्रा की प्रेरणा कैसे मिली? बस मैं तो ये बाबे का नाम लेकर रवाना हो गया, आगे वो जाने का। अच्छा, सही राम जी आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी का काम है, बाकी छोटी सी कपड़े की दुकान है। अच्छा, अभी फिलहाल वो मंगल है। यानी क्योंकि परिवार तो आपके साथ चल रहा है, तो खेती बाड़ी कौन देख रहा है? अभी खेती बाड़ी कुछ नहीं है, इस मालिक के नाम पर चल रहा हूँ। यानी सब कुछ बाबा को, रामदेव जी को सौंपती है? अब सब कुछ, घर परिवार बाल बच्चे, जो मेरा कारोबार है वो उसी को दिया हुआ है, तू संभाल। अच्छा, मैं तो तेरे आ रहा हूँ, तू जाने तेरा काम। बाबा के प्रति आपकी भावना कितने वर्षों से, जन्म से है उसके बाद में? ये करीबन मेरी 1999 से है। 1999 से जी। मैंने 40 भी काटा है। हाँ हाँ, निर्धारा व्रत करके। अच्छा। और मैं किसी को नहीं मानता हूँ, सिर्फ बाबा को मानता हूँ। 40 दिन तक निगोट? निगोट। क्या बात है, ये है बाबा के प्रति भक्ति। और देखिए अभी भादवा का महीना है, बाबा का मेला चलता है, लेकिन मेला बंद है। कितना दुख हो रहा है, क्योंकि लोग पैदल नहीं जा पा रहे हैं, आपकी तरह नहीं। आप तो हालांकि वो अभी 8-9 महीने बाद पहुंचेंगे। देखो जी, मेरा कहने का मतलब ये, अगर बाबे के सच्चे परम भक्त हैं वो तो जा ही रहे हैं जी। उनके लिए तो क्या बंद क्या खुला। हाँ हाँ। और बाकी लोगों में थोड़ी दिक्कत आ ही रही है। बाकी गाइडलाइन का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि आज ये लोग कई बेघर हो गए हैं, कितने बच्चे गए, कितने जाने गई हैं, तो इसका भी करना चाहिए। सरकार गलत नहीं है, अपने आप में गलत है। आप बड़ी कामना तो ये करेंगे कि ये कोरोना खत्म हो जाए, क्योंकि मेरी एक सोच है, मैं बाबा से एक नंबर की दवा यही करता हूँ कि बाबा मैं वहाँ पहुँचूँ, इससे पहले ये जो कोरोना नाम का जो ये अफवाह है ना, ये ख़त्म हो जाए। बिल्कुल बीमारी जो है, बीमारी ख़त्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरे 6 महीने और लगेंगे, इस 6 महीने के अंदर इसका नामो निशान खत्म हो जाए, ये मैं बाबा से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। अच्छा, जब आप रवाना हुए थे तो घर में माता पिता परिवार वालों ने मनाही नहीं की कि आप इतने कठिन यात्रा क्यों करें? मनाही तो देखो, सब घर में स्थिति डाउन थी, इसलिए मनाही तो की थी, लेकिन मैं किसी की नहीं मानी, मैं रवाना हो गया। आप तो बाबा रामदेव जी की सुनते हैं? बस उसी का बस बुलावा आ गया, मैं चल पड़ा बस। बोलिए, सुनिए, बाबा रामदेव जी का बुलावा आ गया और मैं चल पड़ा। और घर वालों ने मना किया, कौन मना नहीं करेगा? 10 महीने तक यात्रा, खेतीबाड़ी बंद, दुकान बंद, लेकिन अगर कुछ खुला है तो वो दिल खुला है, बाबा के प्रति श्रद्धा का दिल खुला हुआ है। और पीछे देखिए, उनके मित्र, उनके परिवार, बच्चे तक साथ में हैं। और बाबा रामदेव जी की धोख लगाने के लिए अभी भी 8 महीने, 6 महीने, 7 महीने बाद पहुंचेंगे। और बाबा से ये कामना की है कि बाबा जब मैं पहुंचूं उससे पहले ये रोग खत्म हो जाए। बहुत लोगों की मौतें हुई है, बहुत दुनिया डावाडोल हो गई है, देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो गई है, लेकिन सही राम जी बाबा से
सबसे बड़ी कामना ये लेकर आ रहे हैं कि मेरे पहुंचने से पहले इस कोरोना बीमारी को ख़त्म हो जाए। और मैं नमन करता हूं, मैं ऐसा लग रहा है कि मैं इनके चरणों में लेटा हूं। और निश्चित रूप से मुझे आज सबसे बड़ी खुशी हुई इस प्रोग्राम को कवरेज करके हो रही है। और मैं ये भी अच्छा, एक बात तो मैंने ये सुना है कि आप कोई मदद किसी की नहीं ले रहे हैं, लोग पैदल जाते हैं तो भंडारों में खाते हैं, आप सबको साथ में लेकर चले? बिल्कुल, राशन पानी पूरा मेरे साथ में है, हर चीज़, कोई तरह की जो चीज़ चाहिए वो मेरे साथ में है। सही राम जी, अगर मैं हमारे भक्तों से निवेदन करूँ कि आपकी कोई हेल्प करें तो आप मना करेंगे या नहीं करेंगे? देखो साहब, मेरी कोई मांग कर तो किसी से लेने की इच्छा नहीं है, अपनी श्रद्धा और भक्ति से देना चाहे तो मना नहीं है। क्योंकि एकदम साधारण परिवार है और अगर 10 महीने तक खेती बाड़ी दुकानदारी बंद रहेगी तो निश्चित रूप से पैसों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि मैंने कक्ष दिखाया, आपको भी दिखाऊंगा कि पूरा सामान साथ लेकर चलें। पीछे गाड़ी चल रही है, एक ट्रॉली चल रही है जिसमें सारा सामान है। और निश्चित रूप से मैं इस रामदेव जी महाराज के दुनिया के सबसे बड़े भक्त को नमन करता हूँ। मेरा सौभाग्य कि आज इन कवरेज कर रहा हूँ और इनके बराबर लेट कर मैं इनसे इंटरव्यू कर रहा हूँ। आज कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, एक जैसे अभी दान की बात करें तो मेरे पास में कार खड़ी है अभी, RJ 14 नंबर 0137। तो ये गाड़ी मेरी पहले मुझे किसी ने सेवा में दी थी, वो गाड़ी मेरी सीज हो गई थी। अच्छा, तो भक्तों ने मिलकर ये गाड़ी मेरे को भेंट की है। क्या बात। तो मैं इनके लिए भी बहुत आभारी हूँ। बाबा उनकी मनोकामना। उनका नाम बताना चाहेंगे? उनका राजू सोनी और जगदीश जी, ये सेवा में उनके द्वारा दी। हाँ, बीकानेर से है ये। बिल्कुल, तब तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे भक्तों की सेवा होनी भी चाहिए। और मैं निश्चित रूप से सही राम जी के नंबर भी डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। और हालांकि मैं जब पहले पहुंचा तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि आप ऐसी कोई बात नहीं बोलना, क्योंकि मैं अगर जा रहा हूं तो मेरे बाबा के लिए जा रहा हूं, बाबा से मेरी जो कामना है वो रखने के लिए जा रहा हूँ। इसके अंदर एक शिव किशन जी नाम सोनी और है, जो आगे रोड पर बाबा डाणी भक्तों की डाणी से सेवा समिति लगती है। अच्छा, वो भी इसके साथ में, जो आज फिलहाल वो बम्बे रह रहे हैं। अच्छा, 3 आदमियों ने मिलकर ये बनाया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसे भक्तों की सेवा होनी चाहिए। चलिए, अब थोड़ी सी एक झलक आपको इस यात्रा की ओर दिखाऊंगा। ये जो हाईवे को साफ कर रहे हैं, ये सेवादार हैं जो इनके साथ चल रहे हैं, कोई कर्मचारी नहीं हाईवे के। और एक व्यक्ति के बगल में आप देख रहे हैं, ये मेट है जो आगे बिछा देते हैं जैसे ही पहली मेट खत्म होती है। और हाईवे पर चलने वाली गाड़ियाँ बरबस रुक जाती है इनको देखने के लिए। कमाल है। और दर्शन करने वाले लोग बहुत आते हैं यहाँ पर, और सहायता करने वाले भी। जैसा बता रहे हैं कि पीछे एक गाड़ी देख रहे हैं मारुति, ये भक्तों के द्वारा ही प्रदान की गई है। और ऐसे व्यक्ति की अगर हम मदद करें तो निश्चित रूप से बाबा रामदेव जी महाराज की सेवा की जाएगी। देखिए किस तरह से चल रहे हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसी यात्रा नहीं देखी है और आप लोग भी पहली बार देख रहे होंगे। देखिए, गर्दन तक नहीं हिला रहे हैं। और इस समय 11:30 बजे हैं, तेज़ धूप है। मैं जब इनका इंटरव्यू ले रहा था तो मैं पसीने से नहा गया। नमन है ऐसे व्यक्ति को। ये जैसलमेर हाईवे का नज़र आप देख रहे हैं। कमाल की यात्रा है। देखिए, कमाल की यात्रा है, ये अद्भुत यात्रा है। बहुत हौसला चाहिए, बहुत ताकत चाहिए इस यात्रा करने के लिए। देखिए, अब देखिए आप ये सीन देखिए कैसे चल रहे हैं। अब आपको दिखाता हूँ ये नज़ारा, देखिए। दोपहर और शाम को जहाँ पर यात्रा विश्राम करती है वहाँ पर एक रामदेव जी का झंडा लगा दिया जाता है और यात्रा पुनः उसी स्थान से सही राम जी लेट कर शुरू कर देते हैं। जो सही राम जी के बेटे हैं, देखिए बेटा भी चल रहा है और पिताजी भी चल रहे हैं। आप 3 पीढ़ी को साथ में देख रहे हैं। सही राम जी का बेटा और पिताजी आप देख रहे हैं। और ये सेवादार अभी आज 1.25 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने यहाँ पर टोल के पास कंप्लीट की है और यहाँ पर विश्राम करेंगे और सुबह फिर से निकल पड़ेंगे अपने इन सेवादारों के साथ। मेरा सौभाग्य कि आज ऐसे भक्त के दर्शन करने का मुझे मौका मिला है।
ऐसे भक्त परिवार से मिलने का मुझे मौका मिला है। आज की यात्रा का यहाँ पर दोपहर के बाद का विश्राम हो रहा है। 11:30 बज चुके हैं। सुबह रवाना हो जाते हैं जल्दी और फिर शाम को फिर निकल पड़ते हैं। टोल प्लाजा के पास आज की यात्रा हुई है। अभी ये देखिए बाबा का दरबार साथ में चल रहा है और सेवादार साथ चल रहे हैं और ये नाल के भक्त भी जुड़ गए हैं और मुझे लग रहा है आगे भी बहुत सारे भक्त इनकी सेवा में जरूर जुटेंगे, क्योंकि सेवा इनकी नहीं है, बाबा रामदेव जी की सेवा ही है। आज राधाष्टमी है और राधाष्टमी के दिन मुझे एक भक्त का वीडियो बनाने का मौका मिला है। देखिए 11:30 बजे लगभग 1.5 किलोमीटर यात्रा करने के बाद अब विश्राम के लिए बैठे हैं। यहाँ पर एक कक्ष बना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं अपने पिताजी, पुत्र और अपने तमाम सेवादार मित्रों के साथ। और ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूं क्या क्या साथ लेकर चल रहे हैं। ये देखिए एक छोटा सा टेंट भी ले रखा है इन्होंने, क्योंकि बारिश का मौसम है। और ये देखिए एक ट्रॉली है जिसमें गैस सिलेंडर है, आटा वगैरह है। तिरपाल वगैरह सब सारे साधन हैं। एक गाड़ी है मारुति और ये आप देख रहे हैं पीछे देखिए एक ये छोटा सा टेंट लेकर चलते हैं। बारिश में आ जाए तो इसके ऊपर जो दरी अगर भीग जाए तो चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये टेंट जो है वो सही राम जी के ऊपर लगा दिया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं लोहे के चक्के लगे हुए हैं, यानी यात्रा नहीं रुकनी चाहिए। ये यात्रा पर सड़क पर चलाने के लिए ये टेंट नुमा ट्रॉली है। सही राम जी श्री कालू राम जी के बेटे हैं और लालेरा से रामदेवरा की है यात्रा। 19 जून 2021 शनिवार शाम को 5:15 बजे उन्होंने शुरू की थी। 10 महीने की यात्रा होगी। ये देखिए बरसात बहुत हुई थी कल, ऐसे में थोड़ी सी परेशानी हुई थी। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे अपने कुल देवता के सबसे बड़े भक्त से मिलने का आज अवसर मिल रहा है। और निश्चित रूप से सही राम जी जिस तरह की यात्रा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भक्त कर पाता होगा। हो सकता है कि इन्होंने की हो, लेकिन मैंने तो ऐसी यात्रा पहली बार देखी है। 350 किलोमीटर की यात्रा सड़क पर रेंगते हुए, यानी गर्दन ठोडी तक नहीं उठे, एड़ी तक नहीं उठे, बिल्कुल हाथों के बल खिसकते हुए। और देखिए साथ में छोटा सा बेटा चल रहा है, पिताजी चल रहे हैं बुजुर्ग और खुद चल रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि ये बीकानेर से कोलायत के बीच में टोल प्लाजा के पास रुके हैं। अभी इन्होंने अपनी यात्रा यहाँ पर आज की लगभग 1.25 किलोमीटर की जो यात्रा है वो अभी ख़त्म किए। सुबह कितने बजे रवाना हुए थे? 6 बजे। 6 बजे रवाना हुए थे। 6 बजे रवाना हुए थे। 5 घंटे तक चलने के बाद में 1.25 किलोमीटर की लगभग यात्रा पूरी की है। इनसे बात होती, पिताजी से बातचीत करेंगे, क्योंकि कपड़े की छोटी सी दुकान उसको बंद कर रखा है, खेती बंद है, लेकिन बाबा रामदेव जी महाराज के पास पहुंचना है और एक राष्ट्र कल्याण की कामना से पहुंचना है। किस तरह की मन में भावना होती है बेटा इस तरह का काम कर रहा है, ऐसी भक्ति कर रहा है? हाँ, कपड़े की दुकान ही जो है बंद है। मैं भी मना करया भी बाबे की फेरी मत लगा आन के धक्को कर लियो कि मैं जाऊँगा बाबे के, बाबा हमारे चरणा में यहाँ करके आप यात्रा पेट फैलानी चाल पड़ी। आपको ये भी तो पता है कि बाबा ने इनको नया जीवन दिया, ये तो इस बात की तो खुशी होती होगी आपको? हाँ, खुशी है कि आपको ये आपका नया जीवन दिया है। आपका बीमार रहता, कुछ भी होता, जो भी आज मनोकामना की लेके जान लाग रहा है, वो दूसरी फेरी है। अपनी भाषा में बोलने जरूरत नहीं है। दूसरी फेरी है। दूसरी फेरी के माँ अब जान लाग रही है, पेट की साड़िए, पेट रगड़ के रोड के ऊपर है, सब घर परिवार है, सब है, बाली है, बच्चा है, माँ है। देखिए मैं आप सुन रहे हैं कि माँ बाप बच्चे सब हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है भक्ति है मन में। क्योंकि संत महात्मा कहते हैं कि ये संसार है, इसमें कोई किसी का नहीं होता है, ये हमारे रिश्ते नाते बना दिए गए हैं, लेकिन अगर सच्चाई कोई है तो वो भगवान है। और कैंसर जैसी बीमारी पेट में हो गई थी, इन्होंने मना किया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। और पीबीएम हॉस्पिटल के बाहर जब रिपोर्ट लेकर आए तो मंदिर के बाहर स्नान करके लेटे तो नींद आ गई। सपने में ऐसा लगा कि लोग पैदल जा रहे हैं, तो सपने में मन में संकल्प हुआ कि अगर बाबा मेरी इस बीमारी को ठीक कर दे तो मैं पैदल नहीं पेट पला नहीं जाऊँगा। और कहते हैं कि नींद से जागने के बाद में जब बाबा के सामने स्नान करके आए तो भूख लगी, और जो 1 रोटी खा रहे थे 5 रोटी खा गए। नाली के पास बैठ गए कि उल्टी होगी, लेकिन उल्टी भी नहीं हुई। तब उन्हें लगा कि चमत्कार हो गया है। और उसके बाद में बाबा की पेट प्लान यात्रा की, जैसे खड़े होकर लेटे, फिर जहाँ तक शरीर लेटा वहाँ पर नारियल लग दिया। लेकिन अब की जो फेरी है वो बहुत कठिन फेरी है, ऐसी फेरी मैंने भी नहीं देखी है।
और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस बाबा के बड़े भक्त की कामना पूरी करे। सबसे बड़ी कामना तो जैसा बताया, कोरोना महामारी खत्म हो जाए, 7 महीने बाद रामदेवरा पहुँचेंगे तो इस 7 महीने में बीमारी खत्म हो जाए। मुझे लग रहा है कि बाबा इनकी ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि पहली बार इनको बचाया था, इस बार बाबा पूरी दुनिया को बचाएंगे। मेरी ऐसी भी कामना इनके लिए है। और मैं इनके डिस्क्रिप्शन में नंबर डालूंगा, आप इनसे बातचीत भी कर सकते हैं। और मना किया, मैं तो चाहूँगा कि जैसे लोगों ने कार की सेवा दी, आप भी कोई सेवा अपनी भावना से हो तो ऐसे भक्त की ज़रूर करें, क्योंकि साधारण गरीब परिवार से हैं और धंधा खेती सब छोड़ कर आए हैं। तो बाबा ज़रूर सुनते हैं भक्तों की। ऐसे भक्त हालांकि सहायता के मोहताज नहीं होते, लेकिन मेरी भावनाएं हैं और मैं इसीलिए आज इनके पास ये प्रोग्राम बनाने के लिए आऊँ। मैंने जब इनका वीडियो देखा तो मेरे मन में तड़प थी कि कैसे इनके पास जाऊँ। बाबा ने मेरी भी परीक्षा ली, मेरा एक्सीडेंट हो गया, 15 दिन तक मैं घर पे रहा, लेकिन जैसे ही मैं ठीक हुआ सीधा यहाँ आए। कुछ कहना चाहेंगे? ये सगे भाई हैं आपके, क्या नाम आपका? भागेत। भाग्य जी, आपके भी मन में होता है कि इस यात्रा में भी करूँ? नहीं ऐसी बाबा हिम्मत नहीं होती। हिम्मत नहीं होती है, वो तो बाबा करता है वैसे ही होता है। कितना गर्व होता है भाई पर, अपने पर? गर्व तो होता ही है, फिर भी भाई है। ये देखिए, ये दूध की सेवा दे रहे हैं, साथ में आप 2 टंकिया वाले देख रहे हैं, ये भी सेवादार है। क्या नाम आपका? मेरा नाम जेठा दास, मैं नाल का रहने वाला हूँ, अच्छा, रामावत साध हूँ। लेकिन इनको भाई साहब को देखा तो मैं भी शाम सुबह मतलब इनकी सेवा के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पास में नाल गांव है। अच्छा, नाल में आपको ऐसे इनको चलते देखा होगा? आने नाल में नहीं देखा, ये बाईपास रोड से आए हैं, लेकिन नाल गांव होके नहीं आए। लेकिन मेरे को यही मतलब क्या बाईपास में हुआ तो मतलब हमारा भी मन करा कि इनकी कुछ। क्या आपने देखी है सिख भाई यात्रा ऐसी? ऐसी यात्रा मन ने कभी नहीं देखी। किसी ने नहीं देखी होगी। और निश्चित रूप से ऐसे भक्त को मैं नमन करता हूँ। जय बाबा रामदेव जी महाराज। भगवान से प्रार्थना रामदेव जी महाराज से कि ये बिल्कुल स्वस्थ, देखिए दुबला पतला शरीर है, लेकिन मन में जो शक्ति है वो बाबा की भक्ति है। और इसी भक्ति और इसी शक्ति लेकर ये रामदेव तरफ जा रहे हैं। अभी तो बहुत लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा इनकी बाकी है, जो लगभग 6-6.5 महीने पूरे करेंगे, आराम से करेंगे। बाबा से हम सब भक्त ऐसे इनके दर्शक कामना करते हैं कि स्वस्थ प्रसन्न होकर यात्रा पूर्ण करें और इनकी मनोकामना पूरी हो। ऐसी सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। जय बाबा रामदेव।